अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ जी नेक्स्ट डे की सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ जी सारे उठ चुके हैं। अबू जी को नाश्ता करवा दिया गया है, मेडिसिन उनकी हो गई हुई हैं। और यहाँ जी रोमा ने अबू जी को मोबाइल पे वीडियो कोई लगा के दी हुई है ताकि उनका जो माइंड है वो थोड़ा ज़रा बिज़ी रहे या उनका जो टाइम है वो अच्छा गुज़रे। और मैं कहती हूँ चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, वो फिर एक वो कहते हैं ना कंडीशन से ही गुज़र रहे होते हैं। जैसे हम बच्चों को टाइम देते हैं ताकि उनका दिल लगा रहे, उनका ध्यान और चीज़ों की तरफ ना जाए। जैसे कि बुजी घबरा जाते हैं और कहते हैं जी जल्दी मैंने घर जाना है, जल्दी घर जाना है, तो उनको जी टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। कम से कम कोई उनके साथ ऐसा हो जो फुल टाइम उनके साथ बैठे, उनको टाइम दे। तो यहाँ जी उनको बस वीडियोस दिखाई जा रही थी ताकि जो उनका टाइम है वो अच्छा गुज़र जाए। और साथ साथ जी फ़न भी हो रहा था, बातें भी हो रही थी और अबू बड़ा खुश हो रहे थे वीडियोस देखकर। वीडियो कौन सी थी जी, जो बकरा ईद पे जानवर बेकाबू हो जाते हैं या आगे लग के भागते हैं या वो उनको काबू करना मुश्किल हो जाता है और कसाई गिर जाते हैं। तो जी सुबह का टाइम बड़ा अच्छा गुजरा और यहाँ जी हम सब जा रहे हैं नाश्ता करने। मैंने कहा चलो जी आओ, मेरे जो शहर का है देसी नाश्ता वो मैं आपको कराऊं। और जी मेरे बच्चे तो बस ये अभी उठ रहे थे, मैं, अलीना के बच्चे और जी रोमा का बेटा, हम लोग बस नाश्ता करने जा रहे थे। जो बाकी थे वो अभी उठे थे और पीछे अब्बू भी थे, तो अब्बू के पास भी रहना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो जी बच्चे तो करते रहते हैं, ये हमारे पास आए हैं, चलो जी हम इनको लेके जाते हैं। तो जाके जिनको नाश्ता करवाते हैं और नाश्ता इंजॉय भी करवाते हैं। पर अज मैं कहती हाँ गर्मी ने भी इंज में टक्कर का मुकाबला दिता है। इतनी गर्मी के बाहर निकलते निकलते मतलब एक तो धूप बहुत तेज़ हो गई हुई थी और जो नाश्ता है वो 12 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ जी बस हम निकले और अम्मी हलीमा जो किचन है उन्होंने अपने एक जूता जी इंडोर से लिया था, वो टूट गया, तो वो साथ ले आई थी कि चलो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो वो घर भूल गई, तो जी मैं अभी दोबारा वापस मुड़ी हूँ और ये डब्बा मैं लेके जा रही हूँ। चलो नाश्ते के बाद जी इंडोर जो है वो पास ही था तो हम चेंज करवा लेंगे। तो यहाँ जी दूर से मैंने देखा लीना लोग रिक्शे में बैठ चुके थे, तो बस मैं अभी पहुँचने वाली थी। और मैं कहती हूँ धूप आज इतनी तेज़ सी कि तानू मैं दस नहीं सकती। ये देखें जी अलीना जो है फ्रंट सीट पे बराजमान है फ्रंट सीट पे, ये देखें। तो चलें जी चलते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब बहनें इकट्ठी होती हैं, जब एक इंसान का बचपन होता है, बचपन से जब आप बाद में माँ बाप के घर में इकट्ठी होती हैं तो आपको वही लगता है कि जैसे आप पिछली एज में ही चले गए हैं, जैसे सारे इकट्ठे रहते थे कि घूमेंगे फिरेंगे। जैसा कि बचपन में भी हम बाहर निकलते थे घूमने फिरने, कभी अम्मी को नहीं पता होता था, चोरी छुपे कज़नों के साथ निकल जाना, बहनों के साथ निकल जाना। तो यही होता चलो कोई नहीं जावांगे, एक दो चांड पै जाएगी, चिड़गां पै जाएंगियाँ, पर बाहर से अपना आराम से इंजॉय करके घूम फिर के हम आ जाते थे। तो वो एक अलग ही मज़ा होता था। हालांकि बाद में चित्रौल का भी बड़ा मज़ा होता था, पता भी था छितर भी पड़ने हैं, पर फिर भी हम जाते थे। तो अब बड़े हो गए तो अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। तो यहाँ जी खैर अब हम मतलब चित्रौल को नहीं पहनती हूँ है, पहला बोनस में चित्रौल होती थी। तो यहाँ जी अब हम नाश्ते वाली जगह पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ हम नाश्ता करेंगे। तो बात बचपन के हवाले की थी कि जब चोरी छुपे इंसान निकलता था, यहाँ मैं कहती हूँ चोरी चुपी चीज़ का भी अपना ही मज़ा होंदा सी, मुफ्त की चीज़ का भी अपना ही मज़ा होंदा सी। तो वो एक अपनी जो अलग ज़िंदगी है बचपन की, तो क्या ही रौनक, क्या ही बातें। अब तो जब शादी हो जाती है फिर कुछ अथॉरिटी आपके पास आ जाती है, कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं वहाँ पे, कुछ आज़ादी भी होती है। तो ये एक ज़िंदगी है जी, आखिर गुज़र जानी है और हर एक स्टेज होती है जिसमें से आपको ख़ुद को गुजारना होता है। और यहाँ जी यम्मी सा नाश्ता आ चुका था। नाश्ते में क्या था, नाश्ते में जी नान थे, पाए थे, निहारी थी, चने थे, हलवा था और साथ जी मीठी लस्सी भी मंगवाई थी। मैं कहती इंसान नूं जिन्नियां मर्जी बीमारियां लगियां होण, पर जिसले अल्लाह दियां नेमतां तुसीं वेखदे हो, तुहाडा खाण नूं दिल करदा है, तुसीं बीमारी अपनी साइड ते कर दिंदे हो। फिर बत्ती खाने होण या बत्ती दंद होण है, जानी हर चीज़ अंदर ही है। तो ये जी बस अल्लाह ताला की नेमत है। ये देखें जी लस्सी, और लस्सी भी पी जा चुकी थी। पर बच्चों को, हालांकि यहाँ पे एयर कूलर लगे हुए तो बड़ा ही ठंडा ये ऊपर वाला एरिया होता है इनका, जैसे पता नहीं को 10 एसी लगे हों। उसके बावजूद भी जी जो बाहर की गर्मी पड़ी है, अंदर आके भी उस गर्मी के असरात थे। और कुछ ने नाश्ता तो डट के किया, कुछ गर्मी के मारे इतना ना खा सके। ये देखें जी ट्रेन भर भर के नाश्ते की जा रही हैं। और यहाँ जी बस जी हमने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करके जी अब
हम जा रहे थे वापस, और वापस जाते हुए जी हम आपको गर्मा गर्म पुड़ियाँ दिखाएंगे जो कि निकल रही थी कड़ाही में। तुसी भी कहना मेरे पुड़ियाँ नूं पैर लगे सा, नहीं जी, पुड़ियाँ नूं पैर लगे होंदे तो कड़ाही में जाते सारी वो भाग जाएं। ये देखें जी लीना यहाँ पे कैप्चर कर रही हैं, और जूता हम वापस ना कर सके क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। अबू जी यहाँ पे आड़ू खा रहे हैं। हाँ की हाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ टिंडे गोश्त खाना है रोटी के साथ। रोटी के साथ आगे दाल ना खाओ, गोश्त टिंडे गोश्त, टिंडे हाँ रख के खाओ तो दब के वाओ वाओ भाई वाओ 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 भाई वाओ वाओ भाई वाओ। आओ जाओ खाओ वाओ वाओ वाओ। खाई जा तो वाई जा। ये बड़ी यहाँ जी आज मज़ेदार से टिंडे गोश्त बने हैं मटन में, तो देखें शक्ल कितनी खूबसूरत है। इसके साथ जी चटनी बनी है पुदीने वाली, फ्रेड सलाद है, और रोटी नहीं, इसके साथ जी बॉयल एग्स हम खाएंगे। ठीक, बॉयल एग्स कह रही हूँ। तो इसके साथ जी हम बॉयल राइस खाएंगे। एक्चुअली ये देखें बॉयल एग, बड़े बड़े मुंह से बॉयल एग ही निकल गया। तो बॉयल राइस इसके साथ खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई करें। पुदीने की हरी चटनी जिसमें 1-2 जवे लहसुन के, 1-2 नींबू का जूस, और पुदीना, हरी धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा ज़ीरा और नमक, इसके साथ ही चटनी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ऐसे टिंडे गोश्त आप बनाएं इस वाली शक्ल वाले, साथ उसके जी बॉयल राइस आप करें तो इंजॉय करें। तो जब खाना लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ जी माशाल्लाह खाने के साथ साथ अपनों की बड़ी रौनक थी। भाई थे, उनको भी हमने कहा था आ जाएं सारे बैठ के इकट्ठा खाना खाएंगे, क्योंकि जी ज़िंदगी का यही है कि जब भी टाइम मिले अपनों के साथ गुजारें, कोशिश करें कि जितना टाइम गुजरे आपका अच्छा गुजरे। और यहाँ जी टिंडे गोश्त थे, साथ बॉयल राइस थे, और जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी, सैलड था, रायता था। और अबू जी जो हैं जी उनको टिंडे गोश्त आपको पता उनके फेवरेट हैं। और मैं कहती हूँ जी साथ अपनों का साथ हो, तो मैं कहती हूँ जिस चीज़ में जायका भी नहीं होता वहाँ आपका जो प्यार का जायका होता है वो उस चीज़ को लाजवाब और बहुत मज़ेदार बना देता है। तो यहाँ जी बस अब खाना वगैरह हमने खा लिया था, और अबू जी का ये था कि अब घर वापस जाना है। तो भाई भी थे तो उन्होंने भी वापस जाना था, बस उन्होंने भी खाना खा लिया। उनको भी यही था कि चलो इन्होंने वापस चले जाना है, कुछ टाइम और इनके साथ स्पेंड हो जाए। और यहाँ देखे जी दीनी जी मामू को बड़ा प्यार कर रहा था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी मामू सबके मामूओं की ज़िंदगी करे, सबके भाइयों का जो साया उनके सरों पे सलामत रखे। मामू एक बड़ा ही प्यार का रिश्ता है। और जी बहनों के बच्चों के साथ तो वैसे भाइयों को बड़ा प्यार होता है, बहनें हो तो उनको भाइयों के बच्चों के साथ बड़ा प्यार होता है, बल्कि पुप्पो के लाडले बच्चे होते हैं। तो ये रिश्ते जी बड़े खूबसूरत होते हैं ज़िंदगी के। इन रिश्तों के बगैर मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी आपकी एक नामुकम्मल है। और जी सब अगर आपके सर पे बाप का साया है, माँ का साया है, दोनों का साया है, तो मैं कहती हूँ जी दुनिया आपकी जन्नत है। तो यहाँ जी भाई सबको बस अब मिल के जा रहे थे, तो यही था कि चलो खाना खा लिया वापस जाऊँ, क्योंकि इनके जाने के बाद बहनों ने और अब्बू ने भी वापस चले जाना था। तो जी भाई भी खैर खैरियत से जाएँ। तो मेरे भाई को जी मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती थी। ये मेरे ख़्याल में साल की हुआ है कि इनके जो मुलाज़म थे, मतलब वो जैसे उनका पीछे रुकना भी ज़रूरी होता था, फिर कई दफ़ा भाई ने भी शहर आना होता था, तो उन्होंने कोशिश करके ख़ुद ही मोटरसाइकिल सीख ली। तो मैं कहती हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी पे डिपेंड करें। इंसान की जो सलाहियतें हैं वो अंदर होती हैं, बस जी ज़रा ख़ुद को वो कहते हैं ना पुश करने की एक ज़रूरत होती है, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो भाई ने जी ख़ुद ही माशाल्लाह मोटरसाइकिल सीख ली। अब अपने कामों के लिए किसी को नहीं कहना पड़ता, वो ख़ुद कहीं भी जाना हो वो चले जाते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। और यहाँ जी साबा बीबी भी आ गई हुई थी, और मैं कह रही थी साबा बाजियां नू मिल लिया, क्योंकि साबा को जब जब पता चलता है कोई बाजी आई हुई हैं, साबा का यही दिल करता है कि वो वहाँ पे जाए, उनके साथ टाइम गुजारे। कहती मेरा दिल करता है मैं बाजियां की भी खिदमत करा, मैं उत्थे जाके रवां। तो मैंने कहा नहीं बाजियां माशाल्लाह आई हुई अपना कर भी लेती हैं, और वहाँ पे आसिया भी आती है। तो मैं साबा को यही बता रही थी कि लै अल्लाह ने तेरी सुन ली, बाजियां आ गई तो बाजियां नू इत्थे ही मिल लिया।
और यहाँ जी बस बच्चे जो थे वो भी अब अपना अपना खेल रहे थे। थोड़ा टाइम था, यही था कि चलो जो गाड़ी इन्होंने मंगवाई हुई है उसके आने में भी टाइम था। गाड़ी वाला एक्चुअली लाहौर गया हुआ था, उसने फिर वापस आना था, फिर उसने यहाँ से लेके जिनको घर लेके जाना था। तो यहाँ बैठे जी, बस बैठे हम गपशप लगा रहे थे। और अब्बू को मैं यही कह रही थी कि आप यहाँ पे रह लें, यहाँ पे रह लें, चलो बाकियों को फ़िक्र भी नहीं होगी। पर मैं कहती हूँ शायद ये वक्त सब पे आना होता है, हम पे भी आज आना है, आप सब पे भी आना है कि अभी हम उस एज में नहीं गुजरे, उस वक़्त में हम दाखिल नहीं हुए कि जब इंसान का दिल करता है कि उसको उसके घर से ना हलाया जाए, उसको कहीं ना लेके जाया जाए। शायद जो सुकून इंसान को अपने घर में मिलता है वो दुनिया के किसी महल में या किसी, मैं कहती हूँ, और किसी भी जगह पे आप कह लें जो आपको बेहतरीन लग रही हो, शायद वहाँ ना मिल पा रहा हो। वो कहते हैं ना, अपनी झोंपड़ी भी हो इंसान को सुकून वहीं है। चाहे लाख सहूलियात कहीं हो, आपके खिदमतगार हों, औलाद आपकी बहुत अच्छी खिदमत करने वाली हो, पर जो आपकी एक अपनी जगह है शायद वो जगह कोई दूसरी जगह नहीं ले सकती। तो मैं कभी कभी इस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई ही बहुत मुश्किल है जी कहीं जाके रहना या कहीं जाके ज़िंदगी को गुजारना। जो इंसान ने सारी ज़िंदगी कहीं गुजारी हो, पला बड़ा हो, जवानी वहाँ गुजर गई हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी कहीं भी जाके रहना। और अब्बू जी यहाँ पे बार बार मोबाइल देख रहे थे, टाइम देख रहे थे और रोमा से पूछ रहे थे कि ड्राइवर ने कब आना है। ड्राइवर अभी नहीं आया, क्योंकि जब इनको पता चल जाए ना कि इतने टाइम तक आना है तो वो फिर बार बार उस चीज़ को पूछेंगे। जैसे कि माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि जब तक वो चीज़ नहीं होती तब अब्बू ने पूछना होता है, और हमने हर दफ़ा जवाब ऐसे ही देना होता है कि जैसे पहली दफ़ा पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा था अंदर एसी लगा हुआ है, एसी में चले जाएं, पर अब्बू को वही बेचैनी थी कि जल्दी गाड़ी वाला आए, अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तो वो उसी चक्कर में जी बाहर बैठे हुए थे। पेडिस्टल फ़ैन मैंने लगा दिया हुआ था, ऊपर वाला पंखा देखा आपने चल रहा था कि गर्मी ना लगे, घबराहट इनको ना हो। तो यहाँ जी बस तैयारियाँ शारियाँ शुरू हो रही थी। यहाँ पे हम सब जी रात जो ये 2 फैमिलियाँ थी इधर ही सोए हुए थे, कुछ ऊपर थे, कुछ मैट्रेस नीचे थे, तो नीचे सोए हुए थे। तो बस ये चीज़ें सारी अपनी पूरी कर रहे थे, बच्चे भी अपनी चीज़ें पूरी कर रहे थे। इत्थे ते हर एक बंदा जी अपना अपना बैग नाल होंदा, अपनी अपनी चीज़ां नाल होंदियां ने। पाकिस्तान दियां मौजां ने इक्को टैची के सारियां दियां चीज़ां पाओ, इक्को बैग च सारियां दी चीज़ां पाओ, तो चलो जी सफ़र ते रवाना हो जाओ। तो यहाँ जी जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे मेरी बहनों के बच्चे आते मैं देखती हूँ, सबके अलग अलग अपने बैग होते हैं, अपनी सबकी ट्रॉली बच्चों की होती हैं। और ये भी मेरे ख्याल में एक सिस्टम होता है आपका, एक लाइफ जहाँ आप रह रहे होते हैं उसी सिस्टम में फिर इंसान चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ जी बस अभी बस गाड़ी जो थी वो इनकी आने वाली थी, और जो उनके टिक्के शिक्के दवाइयाँ थी, अब्बू जी की जो चीज़ें थी वो सारी जी उठा के रखी जा रही थी। और यहाँ जी अब्बू जाते हुए बड़े प्यार से मुझे मिल रहे थे, मेरा सोना पुत्र थे, मेरा शहजादा पुत्र। तो मैं कहा तुसी मेरे को रहंदे क्यों नहीं है, मैं क्या इन्ना तुसी प्यार भी करते हो, फिर इन्ना तुसी खुश भी होंदे हो, मैनू मिल के मैनू वेख के तुसी इन्ना खुश होंदे हो। तो मैं क्या मेरे को रवो ना ताकि तुहाड़ियां बाकियां धीआं भी टेंशन ना होवे। आंदे नहीं पुत्तर तेरा घाजरा थोड़ा बंद है, तो मैनू इत्थे ना घबराहट होंदी है, होर इत्थे मैनू पता है तू मेरी खिदमत बहुत करदी है, मेरा ध्यान भी तू बहुत रखदी है, पर मैनू ना इत्थे मेरा पुत्तर घबराहट होंदी है, मैनू अपना वेड़ा ते अपना गली महला चंगा लगदा वे। तो फिर ये भी एक बात है हमारे समझने की, हम भी इस चीज़ में ज़्यादा ज़िद करके उनको परेशान नहीं कर सकते। हेलो जी जुत्ती वापस जा रही है क्योंकि गर्मी लगी सी, नाश्ता करके जी असी वापस नसे हैं, और ये अब रोमा जाके जी वापस वहाँ पे चेंज करेगी। ये बच्चों के स्लीपर यहाँ पे रह गए हुए थे, ये सैंडल वगैरह थी एक बैग की, ये पीछे बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इतने ना भूल जाइयो, ए भी ले जाओ। फिर भी जी दिन की एक सैंडल रह गई थी, वो फिर भाई ने जाना था 1-2 दिन बाद, तो वो फिर लेके जाएंगे। तो मैं कहती जी भैनों के घर तुसी जाओ, तुहाड़ियां चीज़ां रह जानियां, फिर यही होंदा कोई नहीं वापस आ जाएंगियाँ। तो ये हमेशा से ही ऐसे होता है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। जब अम्मी थी तो अम्मी मेरे पास आती थी, तो अम्मी का अक्सर एक आध ना सफ़ेद दुपट्टा मेरी तरफ रह जाया करता था, फिर मैंने धो के इस्त्री करके रखना, तो मैंने कहना आपका दुपट्टा इधर मेरी तरफ रह गया। तो ऐसे होता है जी, कोई ना कोई चीज़ बहनों की रह जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, आप कहीं जाएं तो मोस्टली जो बच्चों के फीडर रह जाते हैं ये चीज़ अक्सर लोगों के साथ होती है कि बच्चों के फीडर रह जाते हैं। तो बस जी जाने का इनका टाइम था, बड़ी रौनक लगी रही। इन्होंने बस जी 2-3 दिन के प्लान के लिए आए थे कि यहाँ पे हम रहेंगे, घूमे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। बस जी अब्बू जी की वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको घबराहट शुरू हो जाती है, वो फिर उनकी जो परेशानी होती है उसको देख के ज़ाहिर बात है फिर यही होता है कि अपनी वो बंदा ना देखे कि हम कहाँ पे इजी हैं नहीं हैं।
अब्बू का ज़्यादा होता है कि ये परेशानी ज़्यादा इनको ना हो। तो आप लोगों को भी यकीन इस चीज़ की समझ होगी कि इस एज में जाके जो एक बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो उसमें यही होता है कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखा जाए, उनकी बात को सुना जाए, उनको कंफर्टेबल रखा जाए, उनको टाइम दिया जाए। तो मैं कहती हूँ यही ज़िंदगी है जी, कितना किसी ने जी लेना है, या हमने या किसी और ने, आखिर इंसान का जो एंड है वो हो जाना है। तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी खूबसूरती से गुजारी जाए, कभी आपको भी इस चीज़ का ना हो कि हमने ये नहीं किया। इंसान कोशिश अपनी सारी करता है जितनी कोई भी कर सकता है कि माँ बाप अगर अकेले हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी उठाई जाए, उनकी खिदमत की जाए, हर एक की कोशिश यही होती है। पर जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हर किसी की कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी बहनें देखिए बाहर से यहाँ पे आ जाती हैं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और मैं जो यहाँ पे पास खुद रहती हूँ, मैं खुद आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो पूरा घर मेरे सर पे है, पूरे घर के जो मामलात हैं, कोई चीज़ ख़राब होगी, कोई ठीक करवानी है, कभी मोटर ख़राब हो जाती है। अब जैसे कुछ दिन पहले मेरे घर का जो मेन स्विच होता है, ब्रेकर जो है वो ख़राब हो गया। बस इसी भाग दौड़ में मतलब टेंशन परेशानी, बच्चों को नहीं पता होता कहाँ कॉल करनी है, कहाँ जाना है, किसको बुलाना है। अब बेटियां तो घर से बाहर नहीं जा सकती ना, आजकल के माहौल का आपको भी पता है। तो ये लें जी, ये सब चले गए। तो ओके जी।